तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा है। दुख और आक्रोश में डूबा जनसैलाब अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है। इस जनाजे के सामने सिर झुकाने वो लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो हमले के बाद से गायब थे। ये वो चेहरे थे जो इजराइल की हिटलिस्ट में। यही नहीं, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 3 बेटे भी एक समय पर अपने पिता के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन मुस्तफा खामनेई अब तक कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर नए सुप्रीम लीडर हैं कहां और क्यों वो अब तक अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए। जवाब आपको इस रिपोर्ट में देता हूं। कि ईरान के कमांडर किसी से नहीं डरते, जिसमें पहली वजह है जान का खतरा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई इस वक्त इजराइल के नंबर 1 टारगेट। मोसाद की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। इसीलिए मुस्तफा खामनेई को अज्ञात और अभेद्य बंकर में रखा गया है। उन्हें सेनाओं की तरफ से बंकर से बाहर आने की इजाजत नहीं। सवाल यह है कि अगर जान का खतरा ही वजह है, IRGC के चीफ कमांडर जनरल अहमद वाहिदी सामने क्यों आए? कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल खानी सामने क्यों आए? खत्म अल अंबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही सामने क्यों आए? एयर स्पेस फोर्स के चीफ माजिद मुसावी सामने क्यों आए? और दूसरी वजह है मुस्तफा खामनेई की स्थिति क्या है, क्योंकि पश्चिमी जगत की रिपोर्ट बताती है कि मुस्तफा खामनेई भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके अनुसार मुस्तफा खामनेई अपाहिज हो चुके थे। तो क्या वो अब तक स्वस्थ नहीं हो पाए? क्या उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते?